हीर ने अंदर जाकर एक गिलास ठंडा पानी पिया और खुद को शांत करते हुए बोली, कोई बात नहीं, तुझे ये सब हैंडल करना पड़ेगा, वरना ये लोग तेरे सर पर चढ़कर नाचेंगे। हीर का गुस्सा रुकने का नाम ही नहीं ले रहा था। उसके कानों में बार बार एक ही बात गूंज रही थी। हीर कुछ सोचते हुए बोली, कोई बात नहीं, आई एम रियली सॉरी देव, लेकिन मेरी मजबूरी है और मैं चाहकर भी खुद को शांत नहीं करवा सकती। मुझे ये करना ही पड़ेगा। ये सब कहते हुए हीर की आंखें आग उगल रही थी। वहीं दूसरी तरफ नताशा सड़क पर चली जा रही थी। जब उसका खून ही जल गया था। रिया का फोन देखकर नताशा ने गुस्से से फोन उठाया और चिल्लाते हुए बोली, मुझसे बात करने की कोई जरूरत नहीं है और आज से तेरा मेरा रिश्ता खत्म और तेरी उस बहन के चक्कर में मैं फंस गई हूँ। मैं इतनी अंधी हो गई थी कि भूल गई थी कि उस जगह की बोस है और अब उसने मुझे भीख मांगने पर मजबूर कर दिया है। मैं कभी माफ नहीं करूंगी किसी को। नताशा ये कहकर गुस्से से फोन काट दिया और गुस्से से चलने लगी। वहीं दूसरी तरफ रिया परेशान सी फिर रही थी और रही करते करते शाम हो गई थी। रिया सोफे पर बैठी हुई थी जब उसके सामने सरला आकर बोली, कब तक अफसोस में बैठी रहोगी। देख रिया, फालतू की जिद मत कर। जो होना था वो हो गया। अब हम इसमें कुछ नहीं कर सकते। और रही बात हीर की, तो वो अब सिर्फ हीर नहीं है, उसके साथ देव का नाम जुड़ चुका है। वो चाहे सबको अंदर करवा सकती है। बेहतर होगा ज्यादा दिमाग खराब मत कर और आने वाली जिंदगी पर ध्यान लगा। रिया ने सरला को देखा और गुस्से से घूरते हुए बोली, अपनी जुबान बंद रखे आप। आपकी वजह से देव मेरे हाथों से निकल गया। अगर मैं इस वीरेन की शादी ना करवाती तो मैं कहीं और ही होती, लेकिन आपने मेरी शादी में उस वीरेन को घुसवा दिया। मैं बता रही हूँ, अगर मुझे देव नहीं मिला तो मैं सबको खत्म कर दूंगी। तो शुरुआत खुद से क्यों नहीं करती। ये आवाज़ हीर की थी जो अपनी लेडी बॉस लुक में उसको घूर रही थी। हीर के साथ दो गार्ड अंदर आकर खड़े हो गए थे। हीर धीरे से बोली, तुम जा सकते हो, मैं अपने ध्यान खुद रख सकती हूँ। हीर की बात सुन के सब बाहर की तरफ चले गए। हीर अपनी हील के से जमीन पर आवाज करती अंदर आ खड़ी हो गई। उसको देख के सब चौंके थे। सरला थोड़ा होश में आते हुए बोली, तू घटिया मनहूस, हिम्मत कैसे हुई तेरी यहाँ आने की, शर्म नहीं आती। यहाँ आकर खड़ी हो गई। सरला की बात सुनकर हीर साइड में पड़ी कुर्सी पर उछालते हुए बोली, उफ चाची, जरा ब्यूटी से हटकर थोड़ा साफ सफाई पर ध्यान दिया लगाया करो। वो क्या है ना, घर में आने वाले लोग आपकी सफाई देखते हैं ना कि ये सब। हीर बिल्कुल नॉर्मल थी लेकिन सरला गुस्से से पागल हो चुकी थी। सरला गुस्से से हीर की तरफ बढ़ी लेकिन तभी हीर ने अपना पैर आगे कर दिया और हीर के पैर आगे करते ही सरला धड़ाम से नीचे जमीन पर गिर गई। हीर आगे बढ़ते हुए बोली, अरे मेरी प्यारी चाची, आप तो गिर गई। ओह सॉरी, मैं भूल गई थी, आप तो पहले से ही गिरी हुई है। खैर कोई बात नहीं, उठ जाइए। सरला को गिरता देखकर रिया हीर की तरफ बढ़ी और उसको हाथ उठाकर गुस्से से जैसे ही थप्पड़ मारने लगी तभी जोरदार थप्पड़ उसके मुंह पर लगा कि जो कि हीर ने मारा था। हीर रिया के हाथ तो एलिया के हाथों को पीछे करते हुए बोली, छुई मुई नहीं हूँ मैं, और मुंबई की सबसे बड़ी बिजनेस आइकन देव सिंघानिया की बीवी हूँ। इसमें इसलिए औकात में रहो। और जो तुमने अपने दोस्त के सुबह क्लास दी है ना, मुझे लगता है उसमें कोई कमी रह गई है, क्योंकि उसकी जुबान ही सिंघानिया के थप्पड़ के आगे नहीं चल पाई थी। और ये जो थप्पड़ मैंने तुम्हें मारा है ना, ये तो शायद बहुत पहले मार देना चाहिए था। और एक और बात अच्छे से याद कर लो, मेरे पति ने तुम्हें और तुम्हारी माँ को जितने भी गिफ्ट दिए हैं सब वापस चाहिए। 1 घंटे में मेरे मेरे गार्ड बाहर उनको दे देना, किसी गरीब के काम आ जाएंगे। वो क्या है ना, तुम माँ बेटी को तो बैठकर खाने की आदत हो गई है। दोनों माँ बेटी बस हीर को ही देख रही थी। सरला गुस्से से रिया को पीछे करके बोली, नमक फरामोश कहेगी, हमने अपने घर में रखा और हमें आंखें दिखाती है। सब जानते हैं वो वीडियो फेंक रही थी और तू अभी वीरेन की छोड़ी हुई औरत है और कुछ नहीं। अपने ये गंदे कदम वापस रख ले जाओ। सरला की बात का हीर पर कोई असर नहीं हुआ। हीर किचन में गई और अपने लिए पानी लेकर सब फिर से सोफे पर बैठ गई। सरला और रिया आंखें फाड़े उसको ही देख रही थी। हीर ने ठंडी सांस ली और दोनों माँ बेटी को देखकर बोली, वेल चाची, बात तो आपने एकदम सही कही है, 100% सही कही है। वीरेन की वीडियो, क्योंकि आपने ही तो ये खेल रचा है। आपसे ज्यादा किसको पता होगा। आपको लगा था मैं पता नहीं लगा पाऊंगी वीरेन के साथ मिलकर किसने ये खेल खेला। और खैर जाने दीजिए। और रही बात मेरी, आपने अभी जो ही बोला है, अगर मेरे पति ने इसमें से एक भी बात सुनी होगी तो आपका टिकट इस दुनिया से कट जाएगा। और अगर नहीं भी सुनी होगी, मैं खुद जाकर उसको बताऊंगी। वैसे आपको एक और कमाल की बात बताऊं, आप मुझे कह रही है ना कि मेरे कदम यहाँ ना आ पड़े। ऑल दिस दैट्स इट। हाँ तो क्या करूं। मेरे पति ने खुद मुझे मना किया है आपके इस घटिया घर में आने को, लेकिन क्या करूं। मेरी प्यारी प्यारी बहना और चाची को औकात याद दिलाने आ गई। खैर, मैंने यहाँ पर अपनी कमाई का जो भी उड़ाया है वो माफ़ करा, लेकिन मेरे माँ बाप का घर जितने में भी बेचा है, मुझे उसको एक एक पैसा का हिसाब चाहिए। बाहर मेरे गार्ड खड़े हैं, 1 घंटे में उनको दे देना, वरना
अपने तरीके से निकलवाना भी जानती हूँ। हीर की बातों से की शक्ति देखकर सरला भी काँप गई थी। हीर उठी और फिर से अपनी हील्स को ज़मीन पर गुस्से से मारते हुए चली गई थी। हीर के जाते ही रिया गुस्से से कंट्रोल कर रही थी, अचानक फट पड़ी। रिया गुस्से से सामान इधर-उधर फेंक रही थी। सरला उसके मुँह पर थप्पड़ मारते हुए बोली, "होश में आओ, ये दिमाग से काम लेने का टाइम है।" रिया गुस्से से सरला को धक्का देकर बोले, "उस 2 कौड़ी की अनाथ लड़की ने मुझे थप्पड़ मारा और मेरी माँ देखती रही। मुझे नहीं रहना यहाँ। मैं घर छोड़कर चली जाऊँगी।" सरला रिया को शांत करते हुए बोली, "मेरी बात ध्यान से सुन, रिया, मेरे पास बहुत अच्छा प्लान है। अब इस हीर की जान लेना ही ठीक है और मुझे पता है कैसे लेनी है।" इतना कहकर सरला उठते ही बोली, "मैं इसका सब सामान वापस कर रही हूँ, लेकिन देखना उस हीर का क्या हाल होगा। बहुत बड़ी गलती कर दी उसने।" सरला का चेहरा गुस्से से लाल हो रहा था। वे हीर ने अपने आंसू को छुपाने के लिए अपनी आंखों को साफ करा और खुद को नॉर्मल करते हुए खिड़की से बाहर देखने लगी। हीर को आज सरला की बातों से बहुत दुख पहुंचा था, लेकिन फिलहाल वो किसी को भी कुछ भी बताना नहीं चाहती थी। इन्हीं सोचों में गुम न जाने हीर को सिंघानिया मेंशन पहुंच गई थी। उसकी गाड़ी को देख करके गार्ड ने दरवाज़ा खोला और उसकी गाड़ी अंदर पहुंच गई थी। गाड़ी की आवाज़ सुनकर अनीता जी, जो कब से हीर का इंतजार कर रही थी, उठकर बाहर की तरफ आ गई। हीर उन्हें देख के धीरे से बोली, "माँ, आप सोई नहीं?" अनीता जी गुस्से से बोली, "मैं भला ऐसे कैसे सो सकती हूँ? हीर बेटा, तुम ऑफिस में से काफ़ी देर पहले निकल गई थी। निकले, क्या हुआ फिर? कहाँ गई थी?" फिर जानती थी अनीता जी को उसकी टेंशन होना आम है, क्योंकि वे उसको बिल्कुल अपनी बच्ची की तरह ट्रीट कर रही थी। वहीं धीरे से अनीता जी के गले लगते हुए बोली, "मैं ठीक हूँ माँ, बस थोड़ा ऐसे ही घूमने गई थी। खैर, मुझे बहुत भूख लगी है, आज मैं सच्ची थक गई हूँ। मैं आती हूँ, फिर साथ बैठकर डिनर करेंगे।" हीर की बात सुनकर अनीता जी मुस्कुराती हुई हाँ में सर हिला गई और हीर ऊपर की तरफ चली गई। लेकिन न जाने क्यों अनीता जी को थोड़ा सा शक हो रहा था, क्योंकि हीर ऐसे पाक नहीं जाती थी। उसे बस हीर की फ़िक्र थी। और वहीं दूसरी तरफ देव को पता चल चुका था कि हीर कहाँ गई थी और उसकी गुस्से में से नसें तन गई थी। हीर जब कमरे में आई तो उसका फ़ोन स्विच ऑफ हो चुका था। उसने पहले कपड़े बदले और फ़ोन चार्जिंग पे लगाकर नीचे आ गई। नीचे अनीता जी हीर से बातें करने लगी तो टाइम का अंदाज़ा ही नहीं हुआ। रात के 1 बजे हीर अनीता जी को गुड नाइट बोलकर और कॉफ़ी का मग लेकर अपने कमरे में चली गई, जहाँ उसका फ़ोन फुल चार्ज हो चुका था। वो अपना फ़ोन चार्जिंग से हटाते हुए बोली, "हे भगवान! अब वीर से देव परेशान हो गए होंगे।" ये कहते हुए रूही के चेहरे पर टेंशन के भाव साफ-साफ देखे जा सकते थे। उसने जहाँ देव की बहुत सारी कॉल्स थी, उसने फ़ोन उठाया और देव को फ़ोन मिलाने लगी। लेकिन देव का नंबर बिज़ी जा रहा था। हीर ने फिर से देव को कॉल करा, लेकिन उसका नंबर फिर से बिज़ी जा रहा था। वो परेशान सी होती हुई बालकनी में आकर बैठ गई। अभी थोड़ी ही देर गुज़री थी जब देव का वीडियो कॉल आ गया। हीर फ़ोन उठाते हुए बोली, "देव, मैं कितनी देर से तुम्हें कॉल कर रही हूँ, तुम मेरा फ़ोन नहीं उठा सकते थे? और ऐसा कौन-सी जगह बिज़ी थे? मुझे भी तो बताओ ज़रा।" हीर की बात का देव ने कोई जवाब नहीं दिया। देव गुस्से से कंट्रोल करता हुआ बोला, "आज ऑफ़िस में क्या-क्या हुआ?" देव की बात सुनकर हीर इधर-उधर देखने लगी और धीरे से बोली, "कुछ भी नहीं, सबने मेरा काफ़ी ख़्याल रखा। लग ही नहीं रहा था कि आज मैं पहली बार उस ऑफ़िस में एक बॉस बनकर गई हूँ। मुझे भी बहुत अच्छा लगा।" देव ने हीर की पूरी बात सुनी और मुस्कुराते हुए बोला, अच्छा।" और देव के और कहने पर हीर ने गुस्से से देव को देखा और फिर से बोली, "क्या देव, सुबह से तुम्हारा इतना अच्छा प्यार उमड़ कर आ रहा था और अब क्या हुआ?" देव ने अभी भी हीर की बात का कोई जवाब नहीं दिया था। देव ने फिर से टोन में बदला, "आज ऑफिस में क्या क्या हुआ?" हीर हीर जो देव की बात को समझने की कोशिश कर रही थी, खुद को शांत करते हुए बोली, "कुछ नहीं, मैंने बस तुम्हारे एक एम्प्लॉय को थप्पड़ मारा और उसको कंपनी से बाहर निकाल दिया, सो तुम्हें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी।" देव के चेहरे पर अभी भी नरमी नहीं आई थी। देव ने हीर को घूरकर और गुस्से से बोला, "तुम अभी भी मुझसे एक्सपेक्ट कर रही हो कि मैं तुमसे पूछूं? तुम बिना मेरी इजाज़त लिए उस औरत के घर क्यों गई थी और क्या करने गई थी?" देव की बात सुनकर हीर का चेहरा एकदम पीला पड़ गया था। हीर खुद को शांत करते हुए बोली, "देव, मेरा ऐसा कोई इरादा नहीं था और मैं अगर गई भी तो मेरी मजबूरी है, क्योंकि रिया का बहुत ज़्यादा हो रहा था और मैं नहीं चाहती थी वो कुछ भी गलत कर दे।" हीर अपना चेहरा दूसरी तरफ करके बोली तो देव फिर से गुस्से से बोला, "हीर, मुझे तुमसे इस बचपने की उम्मीद नहीं थी और जो तुमने करा ये सही नहीं करा। जैसा तुम चाहती थी सब वैसा होता, लेकिन उसके लिए जल्दबाजी नहीं होनी चाहिए थी, क्योंकि मैं तुमसे ज़्यादा बेहतर तरीके से जानता हूँ तुम्हारी उस घटिया चाची, और अगर उन्होंने अब कुछ करा तो मुझे उन्हें ख़त्म करने में एक पल नहीं लगेगा। तुमने वहाँ जाकर उनकी जान खतरे में डाल दी, क्योंकि देव सिंघानिया कभी पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ को नहीं छोड़ता और तुम मुझे नहीं रोकोगी। गुड नाइट, सो जाना। पूरी रात जागने की ज़रूरत नहीं है और ये कदम उठाकर तुमने बिल्कुल भी अच्छा नहीं करा। तुम माँ को और ज़्यादा भड़का कर आ गई हो।
अपने दिमाग में बैठा लो, उनका एक कदम और उनकी जान बचाने वाला कोई नहीं होगा, इसलिए बेहतर होगा अब तुम जब तक मैं घर ना रहूं, कोई ज़रूरत नहीं ऑफिस जाने की। हो गया तुम्हारा सब पूरा। देव ने इतना कहकर गुस्से से फ़ोन काट दिया। हीर हाथ में फ़ोन पकड़े बस फ़ोन को घूरती रही। उसको कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि उसकी क्या गलती थी जो देव बेवजह इतना भड़क गया था। हीर अपनी सिर पकड़कर वहीं बैठ गई थी। लेकिन उसने सोच लिया था अब वो ऑफिस जाना बंद नहीं करेगी, देव का गुस्सा शांत हो जाएगा। यही सोचते सोचते हीर सोने की कोशिश कर रही थी, लेकिन उसको बिस्तर से भी देव की खुशबू आ रही थी जो कि उसको परेशान कर रही थी। हीर उठी और देव की शर्ट अपने करीब करके लेट गई। देव ने किसी को फ़ोन करा और थोड़े गुस्से से बोला, हीर की सिक्योरिटी टाइट करवा दो। मुझे पता है वो ऑफिस जाने से नहीं मानेगी, लेकिन तुम उसके पास रहना, समझ आया? देव के कोल्ड वॉइस से अगली तरफ से जल्दी यस सर का रिप्लाई आ गया था। वे इंडिया के मुंबई के में एक जेल में वीरेन सिर पकड़े बैठा था जब उसके सामने एक औरत सिर पर घूंघट डाले खड़ी हो गई थी। उस औरत को देख वीरेन गुस्से से बोला, कौन है तू और क्या चाहिए? उस औरत ने चारों तरफ देखा और हल्का सा घूंघट उठाकर वीरेन को अपना चेहरा दिखाया और फिर से अपना मुंह ढक लिया। वीरेन उस औरत को देखते हुए बोला, आप? वो औरत धीरे से बोली, हाँ मैं। मेरी बात ध्यान से सुनो, तुम्हें कैसे भी करके जेल से निकलना होगा, मुझे तुम्हारी ज़रूरत है। और उस औरत की बात सुनकर वीरेन ने अपना चेहरा दूसरी तरफ करके बोला, मुझे लगता है तुम अपना दिमाग बेच कर आई हो। तुम्हें पता है ना मुझे किसने अंदर करवाया है? दूसरे दुनिया की कोई भी ताकत मुझे नहीं बचा सकती जब तक वो नहीं चाहेगा। और बेहतर होगा तुम भी यहाँ से दफ़ा हो जाओ। तभी उस औरत वीरेन के करीब होते हुए बोली, अगर तुम मेरी मदद करते हो तो मैं खुद तुम्हें बाहर निकलवाऊंगी और फिर उसके लिए चाहे मुझे कुछ भी करना पड़े। उसकी बात सुनकर वीरेन हंसते हुए बोला, लगता है तुमने ठीक से सुना नहीं। मैंने कहा दुनिया की कोई भी ताकत और कोई भी ताकत में तुम्हारा वजूद एक चींटी जितना भी नहीं है, इसलिए कह रहा हूँ बकवास करने के बजाय यहाँ से दफ़ा हो जाओ। वीरेन की बात सुनकर वो औरत उसको फ़ोन दिखाते हुए बोली, अगर मैं ये वीडियो मीडिया में दे दूँ क्या करोगे? अभी तो तुम महीने साल के लिए अंदर हो, इसके बाद तुम्हारा उम्र भर के लिए बाहर आना मुश्किल होगा। उसकी बात सुनकर वीरेन चीखते हुए बोला, क्या हरकत है ये? और ये वीडियो तुम्हें मिली कहाँ से? मैं तुम्हें जान से मार दूंगा। उसकी बात सुनकर वो औरत और फिर से बोली, ठीक है मार देना, पर पहले बाहर तो आ जाओ। वैसे तुम चाहो तो मैं तुम्हारी मदद कर सकती हूँ बाहर आने में, लेकिन उसके लिए तुम्हें मेरी मदद करनी होगी। मुझे हीर एवं संघानिया की मौत देखनी है, वो भी एक आंख से, अपनी आंखों से। उसकी बात सुनकर वीरेन उसको ऐसे देख रहा था जैसे किसी बेवकूफ़ को देख रहा हो। उसके बाद हंसते हुए बोला, जाओ दरवाज़ा उस तरफ है। थैंक यू अपना और मेरा कीमती वक्त बर्बाद करने के लिए, या सॉरी सिर्फ मेरा कीमती वक्त बर्बाद करने के लिए। इस बार वो देव की बात पर चिढ़ते हुए बोली, अपनी जुबान बंद रख, बहुत हो गया तेरा। अगर अब तूने मेरी मदद नहीं करी तो ये वीडियो मैं मीडिया को दे दूंगी। इस बार वीरेन डरते हुए बोला, ठीक है मैं तैयार हूँ, लेकिन अगर उसके पति को पता चला तो मेरे ऊपर इल्ज़ाम नहीं आना चाहिए, और अगर हो जाए तो मैं अपने साथ तुम्हें भी ले डूबूंगा। और उसके बाद धीरे धीरे से उस औरत को कुछ पता नहीं लगा और उस औरत के चेहरे पर मुस्कान साफ देखी जा सकती थी। अगले सुबह हीर की आंख थोड़ी देर से खुली तो हीर ने सब नीचे जब नीचे पहुंची तो अनीता जी कहीं गई हुई थी। हीर एक सर्वेंट को देखकर धीरे से बोली, माँ कहाँ है? सर्वेंट ने खाना लगाते हुए जवाब दिया, बड़ी मैम बाहर गई है, उन्होंने कहा था आपको अच्छे से नाश्ता करा के हीर ऑफिस भेजो। हीर ने उस औरत की बात सुनी और शांति से नाश्ता करने लगी। थोड़ी देर में वो नाश्ता करके जाने को तैयार थी और हीर देव को कोई बाहर कॉल किया था, लेकिन देव का फ़ोन स्विच ऑफ आ रहा था, जिससे हीर को और ज़्यादा गुस्सा आने लगा था। वो गुस्से से खिड़की के बाहर देख रही थी जब अचानक हीर की देव की वीडियो कॉल आई। हीर ने जानबूझकर देव के कॉल नहीं उठाई, लेकिन अगले ही पल देव का मैसेज चमकने लगा। मैसेज में लिखा था, मुझे पता है तुम ऑफिस जा रही हो और गाड़ी में ज़्यादा ड्रामे मत करो, चुपचाप कॉल रिसीव करो। हीर ने घबराते हुए फ़ोन उठा लिया। सामने देव की वही खूबसूरत चेहरा था। हीर देव को देखते हुए बोली, आपने मेरे पीछे जासूस छोड़े हैं क्या? कैसे पता? मैं ऑफिस जा रही हूँ। देव ने हीर की बात का कोई जवाब नहीं दिया था। देव कोल्ड एक्सप्रेशन से बोला, तुम्हें मना किया था ना, लेकिन शायद तुम्हें आदत है मेरी बात ना मानने की, इसलिए तुम हर बार ये ड्रामे करती हो। देव की गुस्से से भरी आवाज़ सुनकर हीर की आंखें गीली हो गई, लेकिन फिर भी खुद को शांत करते हुए बोली, देव इतनी भी क्या नाराज़गी? मैं चाची के पास चली गई ना, तो मेरी भी तो कोई मजबूरी होगी। हीर बचपना चला गया, थोड़ा मैच्योर हो जाओ। आई नो
मैंने कहा था तुम मेरी बच्ची हो, छोटी सी बच्ची जिसको अभी दुनिया का पता नहीं। खुद बताओ क्या मैंने वो गलत बोला था? आज तुमने बिल्कुल बच्चों वाली हरकतें करी है। मुझे भी पता है उस औरत पे तुम्हें कितना गुस्सा है और तुमसे ज़्यादा मुझे है, लेकिन ये जल्दबाजी में फैसले नहीं लेते। तुमने वहाँ जाकर गलती की है। हमारी शादी के बाद मेरी नज़र लगातार रिया पर है और मुझे ये तक पता है कि वो मुझे बर्बाद करने के लिए प्लान कर किए बैठी है। वो शायद भूल चुकी है। देव सिंघानिया को छूना तो दूर की बात है, उसकी तरफ आँख उठने वाली आँख को भी वो नोच लेता है। लेकिन हीर तुम्हारी वजह से मैं कमज़ोर पड़ गया हूँ। आई नो। मैं तुम्हें हर हालत में प्रोटेक्ट करूँगा और उसे रिया की औकात नहीं तुम्हें छू पाए। लेकिन ज़रूरी नहीं रिया ही वार करे। बहुत से लोग हैं दुनिया में जिसके ज़रिए वो बहुत कुछ हो सकता है और तुम सिर्फ इसलिए ही बोला है। मैं आज शाम की फ़्लाइट से इंडिया आ रहा हूँ और तब तक तुम कहीं नहीं जाओगी और अगर गई तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। हीर नीचे नज़रें करके बोली, ठीक है। देव अब अपनी आवाज़ में थोड़ी नरमी लाते हुए बोला, अच्छा ऊपर देखो। हीर नम आंखें उठाई तो देव प्यार से बोला, आई लव यू मेरी जान। तुम तुम्हें कोई भी देखता तो मेरा दिमाग घूम जाता है। मैं नहीं चाहता मेरी हीर को कोई गंदी नज़र लगाए। मासूम हो तुम, बहुत ज़्यादा मासूम हो और ये दुनिया उतनी ही बुरी है। चलो अब शाम में मिलते हैं। देव ने ये कहकर फ़ोन काट दिया था और हीर फिर से खिड़की के बाहर देखने लगी थी। अभी थोड़ी ही देर गुजरी थी जब अचानक एक ट्रक बहुत ही तेज़ी से आया और हीर की गाड़ी को बहुत तेज टक्कर मारकर गायब हो गया। गाड़ी पर इतनी तेज टक्कर लगी थी कि अचानक किसी को संभालने का मौका ही नहीं मिला था। ड्राइवर भी कहीं नहीं था और हीर अपनी सांस गिन रही थी। हीर की सांसें तेज तेज चल रही थी और वो देव का नाम पुकार रही थी। हीर ने एक आखिरी सांस ली और देव का नाम बोलकर हीर की आंखें बंद हो गई। अरे देव, जिसने थोड़ी देर ही देव अपनी आंखें बंद करी थी, अचानक उठ बैठा। उसका चेहरा पसीने से भीगा हुआ था। तभी एक गार्ड आकर धीरे से बोला, सर आप ठीक हैं? देव ने ठंडा पानी पिया और गुस्से से बोला, मुझे अभी इंडिया जाना है, जल्दी से मेरा प्राइवेट जेट मंगवाओ। देव का चेहरा पूरा पसीने से भीगा हुआ था। देव ने इंडिया में अपना गार्ड को कॉल करा, हीर कहाँ है और कैसी है? देव की गुस्से से भरी आवाज़ सुनकर वो गार्ड धीरे से बोला, सर मैडम बिल्कुल ठीक है और ऑफिस में है और आप बेफिक्र रहिए मैडम, हमारी जिम्मेदारी है, उनको कुछ नहीं होगा। देव ने गुस्से से बोला, जब तक मैं आऊँ हीर को अपनी जान से भी ज़्यादा ध्यान रखना, मैं बस पहुँच रहा हूँ। देव ने इतना कहकर फ़ोन काट दिया था। इधर हीर बेटी अपना काम कर रही थी जब उसको अचानक ही किसी के जूतों की आवाज़ सुनाई दी। हीर ने अब सिर ऊपर उठाया तो बेहद ही हैंडसम सा आदमी अपने फ़ोन में कुछ देख रहा था। हीर थोड़े घबराते हुए बोली, जी वो आदमी अब इतनी आराम से उसके केबिन में आ गया था। हीर को बुरा लगा था। इससे पहले कि हीर उसकी अपनी सख्त आवाज़ में डांटती, तभी पीछे से मिस मेरी बड़े प्यार से बोली, मैम इनसे मिलिए, ये हैं वीर राठौर। मिस्टर विराज राठौर के बेटे हैं। विराज राठौर बहुत ही बड़ी कंपनी के मालिक, अभी उनके बेटे कंपनी संभाल रहे हैं। मिस मेरी की पूरी बात सुनकर हीर थोड़ी गुस्से से बोली, मिस मेरी आप मुझे ये सब क्यों बता रही है? और मिस्टर राठौर आप यहाँ? मिस मेरी थोड़ा शर्मिंदगी से बोली, मैम ये हम यहाँ पर एक डील फाइनल करने आए हैं जो कि देव सर के साथ होनी थी, लेकिन ये आपके साथ काम करना चाहते हैं। हीर वीर को देखते हुए बोली, आप गूंगे नहीं है ना मिस्टर राठौर? हीर के अचानक सवाल पर जहाँ वीर ने अपना फ़ोन से नज़रें उठाई थी, हीर वहीं मिस मेरी ने भी डरते हुए वीर को देखा। वीर ने जैसे ही अपनी नज़रें हीर को देखने के लिए ऊपर करी और जैसे ही वो बस देखता ही रह गया। लंबे बाल जिनको जूड़े में कैद किया हुआ था, गोरा रंग और वही खूबसूरत मासूम चेहरा। वीर को लगा था ये कोई मॉडल है, लेकिन फिर हीर गुस्से से बोली, मिस्टर वीर आप होंगे नहीं है ना? चलिए ये बात मैं बाद में जान लूँगी, जाइए आप बाहर चलकर बैठिए, मैं आपसे वहीं मिलती हूँ। और जब आप इतने बड़े आदमी हैं तो आपको तमीज़ होनी चाहिए। कैसे किसी के केबिन में नॉक करके आया जाता है। और आपकी जानकारी के लिए बता दूँ, ये ऑफिस देव सिंघानिया क्या है और मैं उनकी वाइफ मिसेस हीर देव सिंघानिया। हीर ने जानबूझकर एक एक बात पर जोर देते हुए कहा था, क्योंकि वो वीर की नज़र कुछ अजीब सी लगी थी। अभी मिस मेरी कुछ और कहती, तभी वीर ने उनको हाथ उठाकर मना कर दिया था। तब नहीं मिस मेरी, आपको ज़रूरत नहीं है कुछ भी कहने की। तो मिस हीर गुस्से से बोली, तो फिर से बड़े प्यार से बोला, ओह सॉरी, माय बैड मिस हीर, मैं बाहर वेटिंग एरिया में आपका इंतज़ार कर रहा हूँ, आ जाइए आप। उसके कहने पर हीर प्यार से बोली, यस प्लीज़ मिस्टर राठौर। वीर हीर के मुंह से अपना नाम सुनकर मुस्कुराता हुआ वीर चला गया। वहीं दूसरी तरफ उसके जाते ही मिस मेरी गुस्से से बोली, मैम ये क्या कर दिया आपने? आप जानती हैं ना ये बहुत बड़े आदमी हैं और देव सर की और इसकी काफ़ी अच्छी दोस्ती है। ये तो यहाँ आते जाते रहते हैं, लेकिन इतनी बेइज्जती तो आज भी हुई है इनकी। और देखना सर बहुत गुस्सा करेंगे जब उनको पता चलेगा। मिस मेरी की बात सुनकर हीर अपनी कुर्सी पर बैठती हुई बोली, मिस मेरी आप पहले सही बताइए वो आदमी कौन है, क्योंकि कभी आप कहती हैं कि वो एक बिजनेसमैन है, कभी कंपनी का मालिक है।
आखिर वो है कौन? ये बात तो आप मुझसे भी पूछ सकती हैं ना, मिस मेरी। मिस मेरी से पहले जवाब किसी और ने दिया था। हीर ने सामने देखा तो वीर वहीं खड़ा उसको घूर रहा था। वीर की शक्ल देखकर लग रहा था जैसे हीर का चेहरा दुनिया का सबसे खूबसूरत चेहरा हो। वीर बिना पलक झपकाए हीर को देख रहा था। हीर ने गुस्से से वीर को घूरा और दबे दबे गुस्से से बोली, चलिए मिस्टर वीर, बाहर चलते हैं। हीर कहकर वीर की साइड से निकलती हुई वीर ने बाहर को जाता देख गहरी सांस ली। हीर बाहर वेटिंग एरिया में आ गई थी। वीर भी उसके पीछे ही था। हीर धीरे से बोली, बैठिए मिस्टर वीर, आपको ये देखकर अच्छा लगा। वीर मुस्कुराते हुए बोला, वैसे आपकी शक्ल देखकर तो नहीं लगता आप पर थैंक यू सो मच, आपको अच्छा लगा। हीर हंसते हुए बोले, मिस्टर वीर, चेहरे से तो आपके भी नहीं लगता आप इतने घटिया सोच के मालिक हैं, क्योंकि आप जैसे मुंह पर बोलने वालों में से हैं। वैसे भी वैसे ही मैं भी हूँ। जब से आप आए हैं आपकी नज़रें मेरे ऊपर से हट ही नहीं रही। आप बार बार मुझे ही देख रहे हैं। और दूसरे शब्दों में कहूँ तो आपकी भाभी हो तो आपको नहीं लगता अपनी भाभी को? मिस्टर, आपको नहीं लगता आप बिना मुझे जाने मेरे ऊपर कुछ ज़्यादा ही इल्ज़ाम लगा लगा रही है? हीर धीरे से बोली, कोई बात नहीं, मुझे लगता है आप मेरी बात समझ चुके हैं। बैठिए, आप जिसके लिए आए हैं उससे उससे रिलेटेड बातें कर लेते हैं। हीर की बात सुनकर वीर थोड़ा सख्ती से बोला, हाँ बिल्कुल, मैं तो यही चाहता हूँ, लेकिन आप ही बातों को घुमा रहे हैं। खैर, बात ये भी है, मैंने देव के साथ एक प्रोजेक्ट पर काम करने की सोची है। मैंने सुना है आजकल सिंघानिया कंपनी को कोई संभाल रहा है जो कि देव की वाइफ है। मैं अपने दोस्त की शादी में नहीं आ पाया, इसलिए आज आपसे मिलने आज चला आया। इस बहाने आपके साथ प्रोजेक्ट में डिस्कस कर हो जाएगा और आपसे मुलाकात भी हो जाएगी। वैसे मानना पड़ेगा, देव ने अपनी बाजी मार ली। हम वीर अब भी बेशर्म बनकर बोल रहा था और हीर बस उसे खुद को कंट्रोल करने की कोशिश कर रही थी। थोड़ी देर बाद हीर से प्रोजेक्ट के बारे में कोई डिस्कस करने लगी थी, लेकिन वीर कोई मौका नहीं जाने दे रहा था हीर को परेशान करने का। अब हीर से बर्दाश्त नहीं हुआ था। हीर वीर को दूर धकेलते हुए बोली, तुम्हें एक बार समझ नहीं आता? बोला ना, मैं अगर इज्जत दे रही हूँ तो उसकी शर्म नहीं है तुम्हें? वीर हंसते हुए बोला, तुम इज्जत दोगी मुझे? मुझे हंसी आती है सोच करके। अभी वीर के शब्द उसके मुंह में ही थे जब एक अचानक जोरदार थप्पड़ उसके मुंह पर आ पड़ा। हीर ने वीर को बहुत तेज थप्पड़ मारा था। वीर का चेहरा हीर के वीर का चेहरा हीर के एक तरफ झुक गया था। उसकी तरफ उसकी मुट्ठी कसकर बंद हो गई थी। हीर गुस्से से बोली, शायद तुम्हें इज्जत रास नहीं आई, कम से कम थोड़ी शर्म कर लेते। अरे तुम देव के दोस्त हो, मैं तो सिर्फ उसका दोस्त बनकर इज्जत कर रही थी और तुम घटिया कहीं के। तुम अपनी दोस्त की बीवी के साथ शर्म नहीं आती तुम्हें? जाओ, दफा हो जाओ यहाँ से। मुझे तुम्हारे साथ कोई प्रोजेक्ट नहीं करना, बाहर में जाओ। हीर ने वीर के हाथों से फाइल छीन कर नीचे फेंक दी तो वीर गुस्से से बोला, अपनी गली तो उनमें तो कुत्ता भी शेर होता है कभी। इस बंद कमरे से बाहर निकलो। अपने पति के पैसों पर उछल रही हो ना? अगर आज तुम उसकी बीवी ना होती तो कौन पूछता तुम्हें? कोई नहीं। यह हैसियत है तुम्हारी और यही हो तुम, हम हीर भाभी। और हाँ, तुम्हारे पति तुम्हारी बातों पर कभी यकीन नहीं करेगा, क्योंकि उसने मेरे साथ में पैसे इन्वेस्ट किए हैं। जानती हो उसका मतलब? चलो, नहीं जानती, मैं बता देता हूँ। जिस प्रोजेक्ट की तुम बात कर रही हो, तुम्हारे पति ने उसमें इतने पैसे इन्वेस्ट करे हैं जितने तुमने कभी देखे भी नहीं होंगे। और दूसरी बहुत अहम बात, जो कि शायद तुम्हें पता नहीं, लेकिन मैं बता देता हूँ, देव और मैं बचपन का दोस्त हूँ और वो अपनी 2 कौड़ी की बीवी पर यकीन नहीं करेगा या मुझ पर। वैसे तुम्हें मैं भी कुछ ऑफर करना चाहता हूँ और वो है, अगर तुम चाहो तो बिना किसी रुकावट के मेरे साथ आ सकती हो। मेरा मतलब है, मैं तुम्हें रखने के लिए तैयार हूँ। अब भला इतनी खूबसूरत बीवी को कौन नहीं रखना चाहेगा, है ना? इसलिए कहता हूँ, आ जाओ। देखो, मैं सीधी सी बात करता हूँ, तो मुझे तुम चाहिए हो, कैसे भी, ज़्यादा देर के लिए नहीं, बस एक रात के लिए। वीर बेशर्मी से हंस रहा था। हीर ने गुस्से से साइड पर से पेपर वेट उठाया और वीर के सिर पर दे मारा। वीर, जिसको अभी कुछ पता नहीं था, अचानक होने वाले हमले से अनजान था, इसलिए नीचे गिर पड़ा। हीर गुस्से से बोली, तुम घटिया कहीं। सिक्योरिटी सिक्योरिटी कहाँ है? हीर के चिल्लाने से सब आ गए। हीर गुस्से से बोली, ले जाओ इस आदमी को यहाँ से, ये मुझे यहाँ दिखना नहीं चाहिए, समझ आया तुम्हें? वीर खड़े होते हुए बोला, अरे मैडम, इसकी फिक्र मत करिए, मैं खुद चला जाऊँगा, लेकिन एक बात ध्यान रखिए, तुम आज वीर पर हाथ उठाकर अच्छा नहीं किया और ये हरकत करके तुमने अपने पति का पैसा डुबा दिया है और खुद के लिए भी मुश्किलें खड़ी कर ली है। और तुमसे जल्दी मिलता हूँ, जल्दी, ध्यान रखना, मेरी अमानत हो तुम। हीर को देखकर के बोला, मैडम ये क्या है? वीर सर, आपसे ऐसी बातें क्यों कर रहे हैं? मुझे देव सर को कॉल करना पड़ेगा, गार्ड गुस्से से बोला, लेकिन हीर ने उसको हाथ उठाकर मना कर दिया। आप देव से कुछ नहीं कहेंगे और अगर उससे कोई कुछ कहेगा तो वो मैं कहूँगा, आप नहीं।
वो आप जा सकते हैं। हीर के चेहरे को देखकर गार्ड सिर झुकाकर चला गया। पता नहीं कि हीर के दिमाग में क्या चल रहा था। इधर वीर अपनी गाड़ी में बैठता हुआ बोला, तुमने मुझे उसको खत्म करने को कहा था, लेकिन अफसोस मैं उसे खूबसूरत हसीना को मार नहीं सकता, मेरी मजबूरी है। और वो मरेगी तो ज़रूर, लेकिन पहले उसको मैं अच्छे से देखूंगा। अब इतनी खूबसूरत लड़की को ऐसे थोड़ी ख़त्म कर सकता हूँ, तुम ही बताओ। सामने से उस आदमी ने कुछ ऐसी बात बोली थी जिससे वीर के चेहरे के एक्सप्रेशन गुस्से में बदल गए थे, लेकिन अगले ही पल वीर खुद को शांत करते हुए बोला, अरे आराम से, कहीं ऐसा ना हो तुम्हें इस दुनिया को अलविदा कहना पड़े। और हाँ, तुमने मुझे वहाँ भेजा था अपनी मर्जी से, लेकिन अब मैं उसका पीछा छोड़ूंगा अपनी मर्जी से, समझ आया? अब फ़ोन रखो, पहले ही मेरा कीमती टाइम बर्बाद हो चुका है। अब बस तुम इंतज़ार करो। देव सिंघानिया की बदनामी और उसकी बीवी की मौत का समझ आया। वीर ने इतना कहते हुए फ़ोन काट दिया था और खिड़की के बाहर देखकर बोला, हाँ, बोला, तुम्हें क्या लगा मैं तुम्हारे इशारे पर नाचूंगा? कभी नहीं वीर, क्या चीज़ है ये कोई भी नहीं जान सकता। देव हमेशा मुझसे हर चीज़ में आगे निकल आया, लेकिन इस बार नहीं, इस बार उस देव को मैं पता चलेगा वीर क्या चीज़ है। देव से भिड़ना आसान बात नहीं होती, ये तो खैर अब पता चलेगा, लेकिन मुझे उम्मीद नहीं थी देव की कमज़ोरी इतनी जल्दी मेरे हाथ लगेगी। पर जो भी है कहो, कमज़ोरी है तो बड़ी खूबसूरत। ये कहकर वीर ज़ोर-ज़ोर से हँसने लगा था। इस बार फिर से देव ने पैर अड़ा लिए थे और वीर हीर के पैरों पर गिरा था। वीर गुस्से से बोला, देव सिंघानिया, क्या बदतमीज़ी है ये, मेरे ही घर आकर मेरे ही साथ ये सब करते हुए तुम्हें ज़रा भी शर्म नहीं आई? देव ने गुस्से से वीर का कॉलर पकड़ा और उसको पकड़कर दीवार में मारते हुए बोला, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे बीवी के साथ बदतमीजी करने की? और तुझे लगा तो मैं अपनी बीवी को छोड़कर तुझे जैसे घटिया आदमी का साथ दूंगा? इतने बेवकूफ लगता हूँ मैं तुझे? वीर हैरान था, क्योंकि जैसे अभी देव उससे बात कर रहा था, वीर को बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी देव अपनी बात से पलटेगा। वीर ने हीर को खुद से दूर करा और खुद भी देव के इस बिहेवियर से हैरान थी। देव ने वीर का हाथ पकड़ा और उसे दीवार पर मारते हुए बोला, क्या कहा था तूने? हीर को क्या चाहता है तू उससे? और मैं तुझ पर यकीन नहीं करूंगा, इतना अच्छा नहीं है देव सिंघानिया। हीर की तरफ उठने वाली बुरी नजरों को मैं नोच कर अलग कर दूं और तुझे लगता है तुझे माफ कर दूंगा? अपने प्रोजेक्ट अपने पास रख। वीर अपने होठों से आता हुआ खून साफ करा और हीर को ऊपर से नीचे देख कर बोला, कर कोशिश, जितनी करनी है कर। अपनी जान से प्यारी बीवी को बचाना है ना, बचाओ जैसे बचा सकते हो, लेकिन एक बात बहुत ज़्यादा अच्छे से अपने दिमाग में बिठा ले, ये मेरे बिस्तर तक आकर ही रहेगी। वीर के कहते ही देव ने वीर के सिर फिर से पकड़ा और दीवार में मार दिया। वीर के मुंह पर अपना पैर रखकर बोला, अगर तेरे अंदर इतनी ही हिम्मत है ना तो हीर को हाथ लगा के दिखा। तुझे जितनी कोशिश करनी है तू कर, लेकिन देव सिंघानिया के बचपन का दोस्त होकर तू मुझे जानता भी नहीं है। मैं तो अपनी छोटी से छोटी चीज़ को किसी को देना पसंद नहीं करता, और तू बात करता है हीर की, वो भी जो मुझे भी इतनी मेहनतों से के बाद मिली है। तू तो गलत है। तो तू बहुत गलत है वीर, बहुत ज़्यादा गलत। और अगर मेरी पूरी कंपनी भी चले जाए ना, ये मैं दुनिया मेरे खिलाफ हो और हीर पर मेरी माँ भी इल्ज़ाम लगाए, मैं वो भी बर्दाश्त नहीं करूँगा। समझ आया? कोई नहीं। और को एक बात और याद रखना, बात अच्छे से याद रखना, हीर मेरी है, वो कभी कुछ करती भी है तो तो सोच समझ कर करती है। और तुझे क्या लगा हीर बोलेगी और मैं नहीं सुनूंगा? देव ने हीर का हाथ पकड़ा और उसे अपने करीब करके बोला, इसको तुम्हें कोई सजा देनी है, तुम दे सकती हो। किसी के बाप में इतनी हिम्मत नहीं वो देव सिंघानिया को रोक सके। हीर देव के सीने में मुंह छुपाती हुई बोली, नहीं देव, मुझे घर जाना है, माँ के पास जाना है, तुम भी चलो प्लीज। इस आदमी को देखकर मुझे ऐसे की घटिया बातें याद आ रही है। देव ने हीर के सिर पर होठ रखे और जमीन पर पड़े दीवीर को घूर कर देखा। उसके बाद अपने गुस्से से बोला, ये तेरी पहली और आखिरी गलती है। अगर आगे से मेरी हीर को अपनी गंदी नज़र से देखने की कोशिश भी करी ना, तो तेरी आंखें नोच कर तेरे हाथ में दे दूंगा। देव वीर को देखकर गुस्से से चला गया। वहीं वीर जमीन पर पड़ा, बस हीर को देखे जा रहा था। वीर लगातार हीर को देख रहा था और उसके बाद उठकर अपनी जुबान पर हाथ फेरते हुए बोला, नहीं देव सिंघानिया, तूने बहुत बड़ी गलती कर दी है, बहुत बड़ी। और रही बात तेरी बीवी की, तो वो तो अब मेरी है, मुझसे उससे कोई नहीं, उस कोई नहीं, उसके जिस्म से प्यार है। और एक बार मुझे उसका जिस्म चाहिए। न्यूज़ में जब हेडलाइन चलेगी देव सिंघानिया की बीवी वीर के साथ, तब तेरा चेहरा देखना है मुझे। तो देखना है मुझे सब, और मुझे सब। तेरी हीर वीर की होगी। तेरी बीवी ने मुझे मजबूर कर दिया है, मुझे अब किसी भी हालत में चाहिए। और आज तूने मेरे ही घर आकर मुझ पर हाथ उठाया ना, इसकी सजा तुझे ऐसी मिलेगी तो हमेशा याद रखेगा, हमेशा। वीर ये कहता हुआ हंसने लगा था, जिससे उसका चेहरा और भी ज़्यादा डरावना लग रहा था। वहीं दूसरी तरफ देव हीर का हाथ पकड़कर लेकर जा रहा था, जब वीर का गार्ड सामने आता हुआ बोला, क्या उसे वीर से नहीं मिले?
देव ने अपने गुस्से से भरी नज़रों से उसको घूरा और चिल्लाते हुए बोला, अपने बॉस को लेकर जाओ, हॉस्पिटल की ज़रूरत है उसको और उससे बहुत अच्छे से समझा लेना। मेरे रास्ते में आने की कोशिश न करे और मेरी हीर से भी दूर रहे, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। समझ आया? गार्ड कुछ भी समझ नहीं पा रहा था और हीर बस हैरान थी। हीर के आते ही देव के गार्ड ने दरवाज़ा खोला तो देव ने हीर को आराम से गाड़ी में बिठाया और फिर उसके साथ ही बैठ गया। हीर ने देव के कंधे पर हल्के से सिर रखा हुआ था। हीर ने देव का हाथ पकड़कर बोली, देव मुझे तुमसे वो एक ज़रूरी बात करनी है। देव जो धीरे-धीरे हीर के सिर पर उँगलियाँ चला रहा था, प्यार से बोला, मैं जानता हूँ तुम्हें क्या बात करनी है। हीर ने अपना सिर देव के कंधे से हटा दिया और धीरे से बोले, देव मुझे लगता है मैं तुम्हें समझ नहीं पा रही। मैं नहीं जानती तुमने जो वीर को बोला वो किस लिए बोला है, क्यों बोला है, लेकिन मैं बस बताना चाहती हूँ। हीर एकदम चुप हो गई है। देव भी बिल्कुल चुप हो गया था। हीर को चुपचाप देखकर देव उसके चेहरा हाथों में लेकर बोला, मैं जानता हूँ तुम्हें नहीं समझ आ रहा। जब मुझे वीर पर इतना गुस्सा था तो मैंने ये सब ड्रामा क्यों करा और मैंने वीर को पहले सज़ा क्यों नहीं दी, है ना? वीर ने मासूमियत से सिर हिलाया तो देव ने प्यार से बोला, देखो हीर, जैसा कि वीर ने बताया वो मेरे बचपन का दोस्त है। तो उसने सही बोला था, वो मेरे बचपन का दोस्त है और बहुत अच्छा। यहाँ तक कि वो कुछ दिन पहले तक भी मेरा अच्छा दोस्त था। जहाँ तक मुझे लगता है ये सब उसने किसी के बहकावे में आकर किया है। लेकिन गलती होती है, ये गलती है, उसकी सबसे बड़ी गलती थी। तुम्हें कोई आँख उठाकर भी देखे तो मुझे पसंद नहीं और इतनी गलत बातें तुम्हारे बारे में बोल रहा था। उसकी हिम्मत भी कैसे हुई ऐसे बोलने की, लेकिन अभी तक वो ये सब किसी के बहकावे में आकर कर रहा था और अब वो ये सब अपनी दुश्मनी में आकर कर रहा है। लेकिन एक बात तुम बहुत अच्छे से ध्यान रखो, तुम्हें टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। आई लव यू और मेरी ज़िम्मेदारी हो तुम। किसी से भी डरने की कोई ज़रूरत नहीं है और रिया और उसकी चाची का भी बहुत अच्छा इंतज़ाम करूँगा, देखना। देव की बात सुनकर हीर नजरें फेर कर बोली, नहीं, उनसे मतलब मत रखो, मैं नहीं चाहती उनसे हमारा कोई भी रिश्ता रहे। देव धीरे से हीर की कमर पर हाथ रखकर बोला, रिश्ता तो मेरी जान बना कर आ गई है, अब जरा उनको निभाना तो मुझे पड़ेगा। देव की बात पर हीर एकदम पलटी और उसके सीने पर मुंह घुसाकर बोली, देव नहीं ना, कोई ज़रूरत नहीं तुम्हें उस गंदी औरत से भिड़ने की। देव धीरे से बोला, नहीं ज़रूरत है, तुम नहीं जानती हो, वो औरत भले तुम्हारी चाची है लेकिन उसके बहुत अच्छे से भी मैं भी जानता हूँ और मुझे अच्छा से पता है उसका गेम, इसलिए तुम्हें फ़िक्र करने की कोई ज़रूरत नहीं है, बस मेरे ऊपर छोड़ दो। देव बात पर हीर ने गहरी सांस ली और बाहर देखने लगी। थोड़ी देर में गाड़ी सिंघानिया मेंशन के सामने खड़ी हो गई थी। देव हीर सीधा अंदर आ गए थे। बाहर अनीता जी अब उसका उनका इंतजार कर रही थी। अनीता जी दोनों को देख के जल्दी से उनके पास गई और धीरे से बोली, कम से कम ये तो बताया करो कहाँ जा रहे हो तुम दोनों। तुम जानते हो ना मैं कितनी परेशान हो जाती हूँ, ऊपर से तुम्हारे पापा भी नहीं आए। ते हुए एक बार कॉल करो और पूछो कहाँ है। हीर अनीता को सोफे पर बिठाते हुए बोली, नहीं मॉम, कुछ नहीं हुआ, बस आज ऑफिस में ज़्यादा काम था इसलिए टाइम लग गया। आप बताइए कैसे हैं आप? और मैं कल से ऑफिस नहीं जाऊंगी, अब देव आ गए हैं, मैं सिर्फ आज से और सिर्फ आपके पास रहूंगी जैसे रहती थी, है ना? हीर प्यार से बोली तो देव ने उसको घूर दिया। हीर ने देव को इग्नोर करा और किचन में चली गई। अनीता जी देव को देखते हुए बोली, मैं जानती हूँ बहू मुझसे कुछ छुपा रही है, लेकिन मैं उस पर ज़बरदस्ती नहीं करूँगी और ना ही तुझ पर। लेकिन जो भी करो अपना ध्यान रखना, तुम दोनों ही मेरे बच्चे हो और मैं तुम्हारे बिना नहीं जी सकती। देव धीरे से अनीता जी के हाथ पर हाथ रखता हुआ बोला, मॉम आप क्यों इतनी फिक्र करती हो, सब ठीक हो जाएगा, मैं बता रहा हूँ ना। आप बस अपनी हेल्थ का ध्यान रखें। देव अनीता जी को देखकर बोला और उनको डाइनिंग टेबल की तरफ ले गया। डाइनिंग टेबल पर सब बैठ गए थे। हीर देव के पास खड़े होते हुए बोली, आई एम सॉरी, मुझे पता नहीं था तुम इतनी जल्दी आ जाओगे, वरना तुम्हारी पसंद का कुछ बनाती, लेकिन कोई बात नहीं, कल बना दूंगी, अभी के लिए केक खा लो। हीर धीरे से बोली तो देव खाने पर ध्यान देने लगा। हीर नासमझी से देव को देखने लगी क्योंकि अचानक ही देव का मूड कुछ उखड़ा उखड़ा सा लग रहा था। हीर ने ज़्यादा ध्यान नहीं दिया और फिर से अपने काम पर ध्यान देने लगी। थोड़ी ही देर में सबका खाना हो गया था। अनीता जी भी अपने कमरे में चली गई थी और देव भी अपने कमरे में चला गया था। हीर ने देव की कॉफ़ी बनाई और कमरे में चली गई। ऊपर देव लैपटॉप पर कुछ काम कर रहा था। हीर कॉफ़ी रखते हुए बोली, क्या हुआ देव, ऐसे उखड़े उखड़े क्यों लग रहे हो? हीर की बात सुनकर देव ने बस हाँ हाँ जवाब दिया। हीर चिढ़ते हुए देव की गोद में बैठ गई और उसका लैपटॉप हटाते हुए बोली, कभी मेरी तरफ भी कॉल कर लिया करो, इतनी दूर से बीवी के लिए आए हो ना, या फिर सिर्फ वैसे ही
देव ने अभी भी हीर को नहीं देखा था और धीरे से बोला, चलो आज मैं बहुत थक गया हूँ, सो जाओ। हीर अब गुस्से से बोली, क्या है, तुम्हें अपनी बीवी की ज़रूरतों का ख्याल है कि नहीं? देव अपनी मुस्कुराहट छुपाने की कोशिश कर रहा था लेकिन ज़्यादा देर तक नहीं रोक पाया। देव को मुस्कुराता देख हीर गुस्से से उनकी उसके चेस्ट पर हाथ मारते हुए बोली, हटो, तुम मुझसे बात मत करना, मुझे मेरा मजाक बनाते हो, शर्म नहीं आ रही? तो इतनी खूबसूरत बीवी है तुम्हारी, तुम्हें तो मुझसे प्यार से पेश आना चाहिए और तुम मेरा मजाक बना रहे हो। हीर कहते हुए गुस्से से उठने लगी तो देव उसको रोकता हुआ बोला, कहाँ चली? अब तुमने अपने पति को जगा दिया है, इसलिए चुपचाप मेरे पास रहो। देव के करीब आता देखकर हीर बेड की तरफ भागती हुई बोली, नहीं देव, मुझे बहुत तेज नींद आ रही है, कल बात करते हैं। देव हीर के ऊपर आ गया था और उसके हाथों को बेड पर दबाता हुआ बोला, नहीं, अब मैं तुम्हें अच्छे से सुनाऊंगा। हीर का चेहरा शर्म से लाल हो गया था। इससे पहले हीर कुछ कह पाती, देव के होंठ उसके होठों से जुड़ गए थे। देव बहुत प्यार से हीर को किस कर रहा था और लेकिन अब देव की किस हल्की-हल्की वाइल्ड होने लगी थी, जो हीर को अपनी तरफ खींच रही थी। को सांस लेने में दिक्कत होने लगी थी तो देव उसके गोले पर आ गया था। देव हीर को किस करते हुए लगातार उसकी गर्दन को भी सहला रहा था। हीर धीरे-धीरे देव के प्यार में घुलती जा रही थी और अब कमरे में उन दोनों की सांसों की आवाज़ सुनाई दे रही थी। हीर के चेहरे पर एक अलग सी मुस्कान थी। वहीं देव भी हीर के ऊपर सिर रखकर लेटा हुआ था और धीरे-धीरे देव के बालों में उँगलियाँ चला रही थी। अगली सुबह देव की आँख खुली तो हीर उस किसी बच्चे की तरह लिपट कर सोई हुई थी। देव हीर के सिर पर किस करता हुआ बोला, बस ऐसे ही तुम्हें इस दुनिया से प्रोटेक्ट करना चाहता हूँ। ये दुनिया बहुत बुरी है और तुम इस दुनिया में मेरे लिए सबसे खास हो। सब खुशियाँ तुम्हारे कदमों में लाना चाहता हूँ। देव को घूरता देख हीर की आँख खुल गई। हीर देव को देखते हुए बोली, क्या तुम आज मेरे से पहले उठ गए हो? देव प्यार से बोला, कल रात शायद ज़्यादा थक गई थी तुम, तभी तो नींद इतनी अच्छे से आ रही थी। देव की बात सुनकर धीर शर्म से लाल चेहरा लिए उसके अंदर मुंह घुसाकर बोली, मुझे परेशान करना बंद करो। देव हीर के ऊपर आते हुए बोला, तुम्हारा ये नाजुक सा जिस्म और तुम्हारी ये प्यारी सी बातें मुझे पागल कर देती है और मैं एक पल भी तुमसे दूर नहीं रह पाता। देव ये कहकर हीर के गले पर धीरे धीरे किस करने लगा तो हीर की सांसें तेज होने लगी। हीर देव को अपने ऊपर उसे उठाते हुए बोली, देव ऑफिस नहीं जाना तुम्हें? चलो ऑफिस चलो, ये बात मैं बाद में कर लेना। हीर की बात सुन के देव थोड़ा गुस्से से बोला, मुझे अकेले नहीं जाना, मैं अकेले नहीं जाऊँगा, तुम मेरे साथ चलोगी। देव की बात सुनकर हीर ने उठकर अपने बालों को छोटा बनाया, जिससे देव ने खोल दिया था। हीर कंबल में अपने ऊपर लपेटते हुए बोली, देव मुझे परेशान करना बंद करो और चुपचाप ऑफिस के लिए निकलो। देव ने धीरे से हीर के गर्दन पर किस करी और प्यार से बोला, चुप करो, तुम मेरे साथ चलोगी। अब मैं अकेला नहीं जाऊँगा, तुम मेरी बीवी हो और मेरे साथ चलोगी। देव बच्चों की तरह जिद करते हुए बोला। तो हीर ने फिर से अपने बालों का जूड़ा बनाया और गुस्से से बोली, अगर तुम 2 मिनट में कपड़े बदल कर नीचे नहीं आए ना, तो मैं तुमसे बात नहीं करूँगी। हीर ये कहते हुए एक साड़ी लेकर वॉशरूम में चली गई थी। हीर थोड़ी देर में बाहर आई तो देव वैसा का वैसा ही बैठा हुआ था और अपना फ़ोन देख रहा था। हीर गुस्से से देव की तरफ टॉवल फेंकती हुई बोली, जल्दी से जाओ और कपड़े पहन कर आओ। चलो, हीर कहते हुए नीचे चली गई थी। थोड़ी देर में देव की भी अपना फ़ोन ठीक करता हुआ नीचे आ गया था। हीर देव के सामने ब्लैक कॉफ़ी रखते हुए बोली, लो। देव गुस्से से बोला, मॉम इसे बोलो मेरे साथ चले ऑफिस। अनीता जी खाते हुए बोली, कोई बात नहीं देव, बहू अगर नहीं जाना चाहती तो कोई बात नहीं, तुम एक काम करो और जब तक तुम्हारी डैड आए बहू को मेरे पास रहने दो, उसके बाद जब वो आ जाएंगे तो तुम बहू को ले जाना। अनीता जी की बात सुनकर देव दबे दबे गुस्से से बोला, वापस आकर बताता हूँ तुम्हें। हीर मुस्कुराती हुई बोली, पहले जाइए तो सही। वहीं दूसरी तरफ एक महंगी गाड़ी देव की ऑफिस के सामने आकर रुकी थी। उसमें बैठी खूबसूरत लड़की फोन करते हुए बोली, मैं देव सिंघानिया के ऑफिस के सामने हूँ, आगे बताओ क्या करना है। देव सिंघानिया पहुंच चुका है। मिस मेरी देव के सामने आते हुए बोली, सर आज मैम नहीं आई। मिस मेरी की बात सुनकर देव कुछ सोचते हुए बोला, नहीं आज नहीं आई, मेरी ब्लैक कॉफ़ी भिजवा देना। देव ये कहते हुए आगे बढ़ गई थी। तभी मिस मेरी धीरे से बोली, सर वो वीर सर की बहन आई है, आपसे मिलना चाहती है। देव के कदम जाते जाते रुक गए और उसके चेहरे पर शिकन साफ दिख सकती थी। देव गुस्से से बोला, मेरा ऑफिस है, कोई धर्मशाला नहीं जो कोई भी अंदर घुस आता है। मिस मेरी डरते हुए बोली, सर वो कोई भी नहीं है, वो वीर सर की बहन है, आपकी बचपन की दोस्त है। देव गुस्से से मिस मेरी की तरफ पलटा और बहुत ही ज्यादा नफरत से बोला, अब आप मुझे बताएंगे? अरे बस अब
उसे बेचारी पर क्यों अपना गुस्सा निकाल रहे हो? देव ने पीछे देखा तो एक बहुत ही खूबसूरत लड़की जिसने छोटी सी स्कर्ट पहनी हुई थी और हाथ में अपना फ़ोन घुमाए देव को बड़े प्यार से देख रही थी। देव मिस मैरी को देखते हुए बोला, आप चाहिए और तुम यहाँ क्या कर रही हो? तुम्हारे भाई ने तुम्हें अपनी अचीवमेंट नहीं बताई? देव की बात सुनकर वो लड़की प्यार से बोली, अच्छा आओ अंदर चल के बात करते हैं, चलो मेरे साथ। देव अंदर गया। देव गुस्से से बोला, अभी के अभी मेरे ऑफिस से निकलो और मेरी भी बेबी के की इज़्ज़त मेरे लिए मेरी इज़्ज़त है और जो भी उसके के गलत नज़रों से देखने की कोशिश करता है मेरी नज़रों में वो भी मेरा इतना ही बड़ा दुश्मन है, इसलिए यहाँ से जाओ। वो लड़की देव के आगे आते हुए बोली, देखो देव, मैं जानती हूँ भाई ने गलत किया, लेकिन ऐसे किसी और को सजा तुम मेरी पूरी फैमिली को नहीं दे सकते और तुम जानते हो हमारी फैमिली कितनी क्लोज है। जब अनीता आंटी को पता चलेगा वो कितनी अपसेट होगी। देव ने आसपास देखा तो ऑफिस के लोग उन्हें ही देख रहे थे। देव ने सबको घूरा और गुस्से से अपने केबिन में चला गया। वहीं वो लड़की भी आ गई। देव को अंदर आधा देख वो लड़की देव के कंधे पर हाथ रखते हुए बोली, आई नो देव, वीर भाई ने तुम्हारी गर्लफ्रेंड के साथ गलत किया है और यार तुम भी तो समझो ना। तुम वीर भाई को जानते हो ना, वो इतने बड़े बिजनेसमैन है और चाहे तो कितनी लड़काई के इशारे पर नचा सकते हैं और वो तुम्हारी ही गर्लफ्रेंड के पीछे क्यों पड़ते? वैसे मैंने अपनी माँ से सुना है ये छोटे घर की लड़कियां होती ही ऐसी है, किसी पर भी कोई भी इल्जाम लगा देती है। आई थिंक तुम्हें समझना चाहिए और वीर भाई को मौका देना चाहिए। तेव वो जो कब से उसकी बकवास सुन रहा था अचानक गुस्से से खड़ा हुआ और उस लड़की के हाथ झटकते हुए बोला, पहले तुम मुझसे दूर रहो, ये हक सिर्फ और सिर्फ हीर के पास है। और दूसरी तरफ बात, तुम ये जो कह रही हो ना, तुम्हारी इस बात पर मुझे लगा तुम्हें डॉक्टर की सख्त ज़रूरत है और जिसकी तुम बात कर रही हो ना तो छोटी घर से है और ना ही छोटे परिवार से, वो मेरी है। उसका नाम हीर देव सिंघानिया है। जानती हो कौन? पूरे इंडिया के टॉप बिजनेसमैन की बीवी। वो तुम्हें भी खरीद सकती है। उसके पास अपनी एक पहचान, इसलिए ये बात कहने से पहले 100 बार सोचना। और एक बात, हीर अगर मेरी बीवी ना भी होती तब भी वो तुमसे ज़्यादा अमीर होती, क्योंकि हर बार पैसों से नहीं दिल से भी अमीरी तोली जाती है जो मेरी हीर के अंदर है। और तुम्हारी सोच तो अभी दिख ही रही है। और एक बात और, अपने भाई को बोलो घर बैठकर अपने वकील भेजना। अगर उसको ज़्यादा ही अच्छा लग रहा है तो मैं उससे घर आकर मिल लेता हूँ। और मेरी हीर झूठ नहीं बोलती, तुम्हारे भाई की आंखों में उसकी औकात दिखती हूँ। और आगे से गर्लफ्रेंड नहीं बीवी कहना, क्योंकि वो मेरी गर्लफ्रेंड नहीं बीवी है। उसका नाम बहुत अच्छे से बता देता हूँ, वीर देव सिंघानिया। और हाँ, आगे से मत भूलना कहना हमारी फैमिली क्लोज है, क्योंकि मेरी फैमिली अब मेरी हीर है और मेरी हीर को तुम बिल्कुल पसंद नहीं आओगी, क्योंकि उसको पैसे से नहीं दिल के अमीर पसंद है। शायद अब तुम मेरी बात अच्छे से समझ गई होगी, इसलिए गेट लॉस्ट और यहाँ और फिर से अपनी शक्ल मत दिखाना वान्या। दोस्तों, कहानी अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। कल मिलते हैं एक नए पार्ट के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।